सो हेलो एवरीवन, मैं अवनीश। और इस वीडियो छोटे से वीडियो होगा, इसमें हम बात करेंगे कि हम एसएससी जीडी के लिए मैथ्स कैसे प्रिपेयर करें। मतलब मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं और ये तो क्लियर है भाई, जिसका मैथ्स ठीक नहीं है उसका सिलेक्शन होना काफ़ी कठिन हो जाएगा, क्योंकि जीएस के अनप्रेडिक्टेबल होती है कि कुछ भी आ सकता है जीएस में। और जीएस में अगर आप सोच रहे हैं कि हम 15 16 18 20 क्वेश्चन कर लेंगे 20 में से, तो फिर वो होना एक तरीके से आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं, वैसा होना काफ़ी मुश्किल है। तो ठीक है, मैथ्स पे हम कमांड कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर। ठीक है, यहाँ पर हम मैथ पे बात करेंगे। मैथ में कैसे क्वेश्चन, जैसे लेट सपोज आप अभी हमारे पेपर को कितने दिन है, आप 40 दिन के आसपास मान के चलो। ठीक है, फरवरी में एग्ज़ाम होगा, 10 दिन ये है और 30 दिन वो है, 40 दिन के आसपास है। देखो 40 दिन सफिशिएंट डेज होते हैं। अगर आप चाहो तो अभी से भी पढ़ के क्लियर कर सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जीडी दिया था पहले और उस वजह से मुझे लगता है कि अभी चाहो तो आप यहाँ से भी पढ़ के क्लियर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल बेगिनर हो तो नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर मैथ की बात कर रहे हैं तो मैथ पे आते हैं। देखो, मैथ में सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे आपने बैच ले रखा है तो उससे तो अच्छा कुछ नहीं है भाई। बैच ले लिया अच्छा है, अभी पता नहीं किनका किनका बैच चल रहा है, क्योंकि मैंने तो बैच लिया नहीं है, इस वजह से। जिनका भी चल रहा हो, अगर आपने बैच लिया तो अच्छा है, अगर आपने बैच नहीं लिया है तो भाई किसी भी चैनल को फॉलो कर लो जहाँ पे मतलब प्रैक्टिस सेट चलवाए जा रहे हों, तो उन्हें फॉलो कर लो। 1 डेढ़ घंटे में वो जो भी क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे मैं तो नहीं अभी फॉलो कर रहा हूँ, बट मैं करूँगा कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस सेट रोजगार विद अंकित पे करूँगा, जो शायद दीपक सर करवा रहे हैं सुबह 8 बजे। तो आप किसी को भी फॉलो कर दो, शायद यहाँ दीपक सर करवा रहे हैं, आप चाहें मतलब जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, टारगेट पे, अंकित पे या एग्जामपुर पे, आपको जो भी अच्छा लगे, मैं यहाँ किसी का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप उन्हें फॉलो कर लो। ठीक है, मुझे तो ये ठीक लगते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बातें नहीं करते हैं फालतू की। मतलब आप ये रिकमेंडेशन की तरह मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दीपक सर करवा रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कर लो। ठीक है, उसे फॉलो कर, मतलब वो प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है उसे फॉलो कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, मिनी मॉक होता है, मतलब टेक्स्ट बुक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और अंकित सर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने ऐप पर, फ्री होते हैं ये मिनी मॉक, अल्टरनेट डेज पर मिलेंगे। आप मिनी मॉक लगाओ। ठीक है, और जो भी गलतियाँ उसमें रह रही हैं, उन गलतियों को देखो, कितने क्वेश्चन रह रहे हैं, उन क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन रह रहे हैं वो कौन से टॉपिक से रह रहे हैं, उन टॉपिकों को लो, यूट्यूब पे सर्च मारो, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है सर्च मारो, और वाई ये सर, मतलब जो टॉपिक है, जैसे एवरेज है, एवरेज बाई राहुल सर, राहुल तेवतिया सर, या फिर एवरेज बाई अंकित भाटी सर, कुछ भी डाल दो, मतलब जो आपको कोई टीचर अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो उनसे वो चीज़ सर्च कर लो, मतलब वो चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ पढ़ लो, सर्च करके वो चीज़ पढ़ लो। ठीक है, वो टॉपिक, तो वो मतलब हमारा ये होना चाहिए कि जिस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है मॉक टेस्ट में, उस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन आने वाले समय में गलत ना हो, आगे जब क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन गलत ना हो हमारे। बस अगर हम ये कर लेंगे तो हम आराम से 18 19 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक, 20 तो 20 आउट ऑफ करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि 17 18 19 क्वेश्चन से कम करके, मतलब मिनिमम 17 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, इससे भी कम करके अगर हम सिलेक्शन ले लें तो वो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, हमें कम से कम 18 19 ही दो स्कोर हैं जिनके बीच में रहना है। और अगर पेपर ही ज़्यादा कठिन आ गया तो फिर अलग ही बात है। ठीक है, फिर तो कोई मतलब 15 पे भी सिलेक्शन होगा, बट हमें जिस हिसाब से पेपर आता है 18 19 क्वेश्चन करने हैं। तरीका यही है कि मिनी मॉक लगाओ, मिनी मॉक लगाओ, या पूरा जो मॉक लगाते हैं उसमें भी देखो, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन टॉपिकों को सर्च करो, उन्हें पूरा पढ़ो, और वो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस टॉपिक से आने वाले समय में हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अब जैसे वो टॉपिक हमने सर्च करके पढ़ लिया, जैसे एवरेज गलत हुआ, एवरेज का टॉपिक सर्च करके हमने पढ़ लिया, फिर पढ़ने के बाद सिर्फ एवरेज का ही एक मिनी मॉक लगाओ, मतलब जैसे मिनी मॉक क्या बोलेंगे उसे, वो बोलेंगे चैप्टर टेस्ट। ठीक है, चैप्टर टेस्ट लगाओ, टेक्स्ट बुक है उस पर होता है, या फिर आपके पास कोई भी बुक हो छोटी मोटी उस पर लगा लो, या फिर जो सर ने जो प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे होंगे, आप ऐसे डाल दो एवरेज क्वेश्चन एसएससी जीडी बाई जो भी सर डाल दो, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर करवा रखा हो, उन क्वेश्चनों को लगाओ। इस तरीके से हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसे कोई और भी चैप्टर हो रहा है तो उसे भी हम ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। मैथ का सबसे अच्छा तरीका, देखो भाई, मैथ ऐसी चीज़ नहीं है जो हम रट के काम चला सकते हैं। मैथ आप सीख लोगे, आप 2 महीने मत पढ़ो फिर से भूल जाओगे, मतलब क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो मैथ ऐसी चीज़ है कि हमें प्रैक्टिस करते रहनी है। जैसे मैं एवरेज पढ़ चुका हूँ, सब कुछ पढ़ चुका हूँ, लगभग मेंसुरेशन पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझ पे आज भी क्वेश्चन गलत होते हैं। और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन आ जाए तो मुझ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो जबकि मैं पढ़ चुका हूँ, तो ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के सब कुछ सही हो जाएगा।
हमें प्रैक्टिस करते रहनी कंटिन्यूअस। कोई नए टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ही करोगे तो भी हो, तभी हो पाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टीचर तुम्हें एक बार में पढ़ा दिया और तुम्हें सब समझ में आ गया। मैं टीचर से पढ़ा हूँ, लेकिन एक बार में कुछ समझ नहीं आता, कितना भी अच्छा टीचर हो, कोई भी हो, प्रैक्टिस हमें खुद करनी है। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि मॉक टेस्ट लगाओ, मिनी मॉक लगा लो, चाहे चैप्टर वाइज लगा लो, या फिर चैप्टर वाइज से अच्छा है पूरा ही लगाओ। मतलब आप चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो, जब आप चैप्टर पढ़ के हटे हों तो फिर आप चैप्टर वाला लगा लो। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है खुद को एकदम से फ्लो में रखने का, कि पूरा ही मॉक लगाओ। 20 क्वेश्चन आते हैं यार, 15-20 मिनट में लग जाते हैं। जैसे आज मैंने लगाया है SSCGD वाला, जो 17 दिसंबर शायद 17-18 का आई है, वो मैथ का लगाया। 18 क्वेश्चन मेरे हुए, 2 नहीं हुए। 18 क्वेश्चन मैंने 10 मिनट के अंदर कर दिए। बाद बाकी 2 क्वेश्चन थे मुझे आते ही नहीं थे, मैं कैसे करूँ। एक एवरेज वाला क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे करूँ। थोड़ी देर मेहनत करता रहा, मतलब दिमाग लगाता रहा, नहीं हुआ। एक वो क्वेश्चन था कि घनाकार कमरा है, उसमें सबसे लंबी छड़ कितनी, मतलब कितनी लंबाई की सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है, वो मुझसे नहीं हुआ। ये सब फार्मूले वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जहाँ कॉन्सेप्ट होता है वहाँ आप शायद कर भी लो थोड़ा दिमाग लगा के, लेकिन जहाँ फार्मूला चलता है वहाँ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस ही काम आएगी। हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उन क्वेश्चंस की, उतनी ही ज़्यादा फ़ायदा है। मैथ का यही एक खेल है, आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब आप रह जाएंगे, ठीक है। और ये सब बातें कि कोई टीचर करवा देगा, भाई कोई टीचर कुछ नहीं करवा सकता। हमें जो नहीं आता है उस पे हम मेहनत कर सकते हैं उस टीचर के साथ। तो यही है, प्रैक्टिस करो। और सबसे अच्छा है भैया, सर जब फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मिनी मॉक टेस्ट रोज़ लगाओ यार, सुबह शाम। मतलब सुबह शाम ना, मतलब एक दिन हिंदी और शायद रीजनिंग मिलता है, दूसरे दिन मैथ और GS मिलता है, ऐसे करके, ठीक है। तो जब भी टाइम मिले लगाओ, और उन्हें एनालाइज ज़रूर करो। ऐसा नहीं कि मतलब जो लग गए क्वेश्चन आ गए उन्हें एनालाइज ही ना करो, एनालाइज ज़रूर करो। एनालाइज किए बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही था जो मैथ्स के लिए पूछते हैं, तो भाई ऐसे ही कर सकते हो, यही तरीका है यार सबसे बेस्ट। और तो मुझे मतलब ठीक है जो भी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप किसी टीचर से ही पढ़ें, मतलब पहले बेसिक कवर कर लें। अगर आपने खुद कहीं पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपको आता है बेसिक, फिर आप मॉक टेस्ट पे आओ। सबसे अच्छा तरीका ये है मॉक टेस्ट वाला, मिनी मॉक टेस्ट वाला। और उसके साथ साथ पढ़ते रहो, चैप्टर का रिवीजन करते रहो। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।